जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जो कि कश्मीर को बाकी मुल्क से जोड़ता है, पिछले लगभग 1 महीने से बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद पड़ा है। इस हाईवे के बंद होने का सबसे बड़ा असर कश्मीर की हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी पर पड़ा है। हर साल हरूद के सीजन में लाखों टन सेब, अखरोट और चावल कश्मीर से बाहर भेजा जाता है, लेकिन इस दफा सड़कों पर फलों से लदे हुए ट्रक हजारों की तादाद में काजीगुंड से लेकर अनंतनाग तक अटके हुए हैं। सिर्फ सेब ही नहीं बल्कि दूसरे फल भी हाईवे पर फंस चुके हैं और ट्रक ड्राइवर्स बता रहे हैं कि 20-20 दिन से वो रास्ते में फंसे हुए हैं। फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के मुताबिक अब तक 4000 से ज्यादा ट्रक हाईवे पर अटके हुए हैं और उनमें भरे हुए सेब धीरे धीरे सड़ने लगे हैं। अंदाजन $146 मिलियन यानी कि 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान फ्रूट ग्रोवर्स को अब तक उठाना पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सियासतदानों ने पूरे महीने तक इस मसले पर कोई आवाज नहीं उठाई, ना ही टाइमली रिलीफ दिया गया, ना ही हाईवे खोलने के लिए इमरजेंसी स्टेप्स उठाए गए। लेकिन जैसे ही 2 दिन पहले फ्रूट ग्रोवर्स ने अपने सेब के ढेर को सड़कों पर डंप करना शुरू किया और फ्रूट मंडियां बंद करके प्रोटेस्ट किए, उसी वक्त सियासतदानों ने फौरन स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए। पीडीपी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास मेमोरेंडम लेकर पहुंच गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मीडिया से कहा गया कि अगर मरकज कौमी शाहराह को चालू नहीं कर सकती है तो वो इसका कंट्रोल उन्हें दे दें। अवामी इत्तेहाद पार्टी और दूसरी पार्टियों की जानिब से भी ग्रोवर्स के साथ आकर प्रोटेस्ट में शामिल हुआ गया। फ्रूट ग्रोवर्स अब यह मांग कर रहे हैं कि उनके नुकसान की भरपाई के लिए कंपनसेशन पैकेज अनाउंस किया जाए, क्रॉप इंश्योरेंस प्लान को मजबूत बनाया जाए और सरकार दोबारा मार्केट इंटरवेंशन स्कीम शुरू करे ताकि जो सेब सड़ चुके हैं उन्हें खरीद कर ग्रोवर्स को कुछ राहत पहुंचाई जा सके। कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक मीटिंग में कहा गया कि सरकार ने शुरू से ही हाईवे बंद होने को हल की तरह से लिया। अब वक्त पर रिलीफ न देने की वजह से पूरे वैली की हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। एशिया के सबसे बड़े फ्रूट मार्केट सोपोर में भी हर दिन हजारों कैरेट सेब पड़े हुए हैं, जिनकी कीमत 600 रुपए से गिरकर 400 रुपए आ गई है। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से भी बड़गाम से दिल्ली के लिए एक स्पेशल ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया गया, जिसमें एक पार्सल कोच में सिर्फ 23 से 24 टन फ्रूट रोजाना भेजा जा सकता है। लेकिन ग्रोवर्स का ये कहना है कि ये एक ट्रक के बराबर है और पूरे 2 मिलियन टन एप्पल हार्वेस्ट के सामने ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। इस दौरान मरकजी वजीर नितिन गडकरी की जानिब से भी यकीन दहानी कराई गई कि 50 से ज्यादा अर्थ मूवर्स लगाए गए हैं जो कि हाईवे खोलने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं। लेकिन ग्राउंड पर फंसे हुए ड्राइवर्स और फ्रूट ग्रोवर्स ये कह रहे हैं कि ये यकीन दहानी उनके लिए सिर्फ तसल्ली है। असली हालात में सेब सड़ रहे हैं और हर दिन उनके नुकसान में इजाफा ही होता जा रहा है। इसके बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से यह भी कहा गया कि मरकजी वजीर की यकीन दहानी है और जल्द ही हाईवे को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा ताकि सेब और बाकी अशिया मुल्क में पहुंचाई जा सके। वहीं इस हवाले से मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ की जानिब से भी ये कहा गया कि मुगल रोड को भी इस्तेमाल में लाया जाए और वहां पर ट्रकों को चलाया जाए। फ्रूट ग्रोवर्स के बढ़ते हुए खदशात को लेकर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 2200 से ज्यादा फ्रूट लेडन ट्रक्स को मुगल रोड के जरिए कामयाबी के साथ वादी से निकाल दिया गया। डिवकॉम ने खुद पीर की गली मुगल रोड का दौरा किया ताकि फ्रूट ट्रक्स का स्मूथ मूवमेंट हो सके। उसके बाद से उन्होंने शोपियां की फ्रूट मंडी, अगलार में फ्रूट ग्रोवर्स, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की पहली तरजीह है कि फ्रूट ट्रक का मूवमेंट हो, साथ ही साथ वादी में फ्यूल और इंसेंशियल कमोडिटीज की अनइंटरप्टेड सप्लाई को भी इंश्योर किया जाए। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन की वजह से ये तेजी से क्लियरेंस पॉसिबल हो पाया, जो कि फ्रूट ग्रोवर्स कम्युनिटी के लिए एक बड़ी राहत है। फ्रूट ग्रोवर्स और ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ की जानिब से चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर का शुक्रिया अदा किया गया, जिनकी वक्ती इंटरवेंशन और डायरेक्शन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस स्मूथ हो सका। डिवकॉम की जानिब से सब स्टेक होल्डर से अपील की गई कि ट्रैफिक रेगुलेशंस और डेजिग्नेटेड टाइमिंग का ख्याल रखा जाए ताकि मुगल रोड पर ऑर्डर बना रहे और कॉन्टिन्यूअस फ्लो बरकरार रहे। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल हाईवे की रेस्टोरेशन वॉर फुटिंग पर चल रही है ताकि जल्द अज जल्द कनेक्टिविटी और मजबूत हो सके। वहीं इस हवाले से ट्रक ड्राइवर्स ये कह रहे हैं कि उनका रोज सुबह सेब के बॉक्सेस चेक करना अब एक दर्दनाक रूटीन बन चुका है, क्योंकि दिन ब दिन उनकी मेहनत कचरे में तब्दील हो रही है। ग्रोवर्स ये कह रहे हैं कि अगर हाईवे कुछ दिन और बंद रहा तो ये नुकसान तसव्वुर से भी बाहर चला जाएगा। अब कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स ये कहते हैं कि ये मसला सिर्फ उनके फलों का नहीं बल्कि पूरे कश्मीर की इकोनॉमी का है और सरकार को फौरी तौर पर इसके लिए इकदाम उठाने होंगे ताकि उनकी मेहनत जाया ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।